Good morning to you all kids. Your exams are coming now. For the periodic 3 now you have to prepare. So now what we will do? We will start with the revisions. Okay. So this is the first chapter of your history and it's about the understanding our past कि किस तरह हम लोग अपने past को समझ सकते हैं, what makes it important, what are the sources और किस तरह से date किया जाता है past को. It all we will learn in this chapter. First you have to see this timeline. आपको ये timeline ज़रूर read करना है. This is the origin of the man given here, 5 lakh BC. Then that period is called prehistory. Prehistory means वैसा पीरियड ऑफ टाइम, वैसा हिस्ट्री का समय जिसके बारे में कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है. ठीक है, दैट इज द प्री हिस्ट्री. देन बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग 10,000 BC. एज ऑफ रिवर वैली सिविलाइजेशन. रिवर वैली सिविलाइजेशन कब शुरू हुए? इन 4000 BC. देन आफ्टर दैट ओनली द हिस्ट्री इज स्टार्टेड रिकॉर्डेड. ओके, इसके बाद जो रिवर वैली सिविलाइजेशन है इसके बाद की हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डेट वाइज मोस्ट प्रोबेबली वी यूज टू स्टडी. देन after that comes the ancient history, that is the 800th century, then medieval history, then the modern history. और इस तरह से प्री हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक डिवीज़न किया गया है. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइमलाइन. ये आपको पढ़ना और समझना होगा. सो we have already said the period for which written records are available, that is the historic period. और जिसके बारे में कोई written record available नहीं है, that is known as the prehistory. Okay, I'll just go briefly through this chapter. मैं बहुत मेन पॉइंट्स केवल इस चैप्टर के इस वीडियो में बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को डिटेल वीडियोस पहले भी जा चुके हैं. ये फर्स्ट चैप्टर है, सो यू विल हैव टू गो थ्रू द यूट्यूब लिंक. आप वहाँ जाएंगे और वहाँ से पूरा डिटेल्ड वीडियो भी देखेंगे. दिस इज जस्ट अ रिवीजन, सो आई विल गो थ्रू द मेन पॉइंट्स ओनली. सो फॉर दैट द फर्स्ट 2 points in this page is, first is about the prehistory, the history, the period about which the no written records available. Then second, जिसका written record available है, that is the historic period. Okay, now come to the next page, that is the ordering of the past events on a time scale. अभी मैंने तुरंत आप लोगों को टाइमलाइन दिखलाया था, टाइम स्केल दिखाया, तो किस तरह उस पर ऑर्डर करते हैं. It's when we know the dates of past event, we get to know the sequence in which they occurred. जब आपको डेट मालूम होगी, जैसे आपको पता है कि 1990 में क्या हुआ था, 1994 में क्या हुआ था, 1998 में क्या हुआ था, 2010 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ. सो ये पूरा एक सीक्वेंस में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, तो आप इसे बहुत तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ. बट व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी डेट और इट्स नॉट अरेंज सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इट हैपेंड, तो आप इसे समझने में थोड़ी परेशानी आएगी आपको. ठीक है, सो इट्स द called the chronology. This is the main point here. Chronology is the order in which a series of events take place. जो events हैं, जो series of events है, वो कब क्या होता चला गया उसके अकॉर्डिंग जब उसे अरेंज करते हैं डेट के हिसाब से, उस घटना के घटने के हिसाब से, तो दैट इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजी. ओके, तो हिस्टोरियंस इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, क्रोनोलॉजी को यूज़ करते हैं as to make us understand what the history is. Okay, then the birth of the Jesus Christ. सबसे पहले डेट की बात आती है, तो the birth of the Jesus Christ is the reference point from which historians count dates. Jesus Christ के birth के समय से जो हिस्टोरियंस हैं वो डेट को काउंट करना शुरू करते हैं. द डेट्स ऑफ ईयर्स बिफोर क्राइस्ट बर्थ आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड आर रेफर टू एज BC, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के पहले, क्राइस्ट के जन्म लेने के पहले का समय, तो उसे बैकवर्ड काउंट करते हैं. ओके, देन for example it is given here, if any event that happened 10 years before the birth of Christ is said to have taken place in 10 BC. ओके, आप इस बात को समझें. मान लो यहाँ पे 10 ईयर्स लिखा है, अगर कोई घटना क्राइस्ट के बर्थ के 500 ईयर्स पहले हुई तो उसे 500 BC लिखेंगे. 400 ईयर्स पहले हुई तो 400 BC, यानी बिफोर द क्राइस्ट, क्राइस्ट के आने के पहले.
10 ईयर्स पहले हुई तो 10 BC, तो ये काउंटिंग बैकवर्ड हो रही है ना, 10 सबसे नज़दीक है, 500 सबसे दूर है, जबकि अगर आप अभी क्राइस्ट के बर्थ के बाद अभी बात करेंगे तो 2000 बहुत पीछे है, 2020 अभी हमारे पास है। ओके, तो क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो समय है वो बैकवर्ड काउंट होता है। द बिगर द नंबर व्हेन द डेट इज इन BC द अर्लियर इट हैपेंड, कि जितना बड़ा नंबर है यानी जितने साल ज़्यादा हैं वो उतने पहले हुआ है, वो अभी नहीं हुआ, वो उतने दिन पहले हो चुका है, और जितना ही छोटा डेट है मतलब वो उतना ही रिसेंट है, उतना ही नज़दीक का डेट है। ओके, द ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट बर्थ, अब जब क्राइस्ट का बर्थ हो गया और उसके बाद के जो ईयर्स हैं उनको नोट किया जाता है एज AD, दैट इज कॉल्ड एनो डोमिनो। एनो डोमिनो जो टर्म है वो यूज़ किया गया है फॉर द डेट एंड टू मेंशन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इट इज कॉल्ड, लैटिन में एनो डोमिनो का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी जिस साल, भगवान का साल, जिस साल में भगवान आए। ओके, सो दैट इज AD, एनो डोमिनो, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, और CE दैट इज कॉमन एरा। दीज ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड, अब इन्हें जो काउंट करते हैं वो फॉरवर्ड काउंट किया जाता है। Okay, now comes the geographical framework that has a great influence on history of country। जो हमारा geographical framework है, आप ये जो पूरी geography जो landscape देख रहे हैं हमारे इंडिया का, इसका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। ओके, क्योंकि इसके पूरे फ्रेमवर्क में आप देखेंगे इट हैज़ द गैंगेटिक प्लेन्स, इट हैज़ द माउंटेन्स, इट हैज़ द हिल्स, द ओशन, द कोस्ट, एवरीथिंग इट हैज़। ओके, सदर्न पेनिनसुला है जो छोटे छोटे रीजन्स में और माउंटेन्स में डिवाइड करता है, इतने सारे रिवर्स हैं, हिमालयाज आर देयर जो कि बिल्कुल बैरियर की तरह काम करते हैं बिटवीन इंडिया एंड द ईस्टर्न एशिया, बट पीपल यूज टू पास इन द माउंटेन एज रूट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स। जो माउंटेन पासेज होते हैं, जो छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, उन्हें लोग पहले के समय में ट्रेड के लिए और कॉन्टैक्ट्स के लिए यूज़ किया करते थे। ओके, और ये जो ट्रेड रूट्स थे थ्रू द पासेज वर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे ट्रेडर्स जो थे वो ट्रैवल करते थे ट्रेडिंग करने के लिए। पीपल फ्रॉम कोल्ड एरिड प्लेसेस केम हियर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जो बहुत ठंडी जगह थी उधर और जहाँ कुछ भी नहीं ग्रो कर पाता था वो लोग इधर आते थे अच्छे लाइफ की तलाश में, यहाँ कुछ दिन रहने के लिए। फिर बहुत सारे ट्राइब्स थे जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से थ्रू द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान माउंटेन पास से होते हुए इंडिया में एंटर किए। रिलीजियस लीडर्स ने इन पासेस को, इन रूट्स को यूज़ किया ताकि वो सभी जगह अपने प्रीचिंग्स को फैला सकें, लोगों को टीच कर सकें। किंग्स एंड रूलर्स अंडरटुक द वॉर कैंपेन्स टू एक्सपैंड देयर एम्पायर्स थ्रू देम। तो ये जो पूरा लैंडस्केप है इसका बहुत बड़ा हाथ है इंडिया की हिस्ट्री में एंड इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इट अ लॉट। ओके, नाउ if we talk about the sources of the history, we all know that there are two different sources, the literary sources and the archaeological sources। literary sources जो है वैसे sources जो written records में है, जो हमारे पास लिखित रूप में है, they are the literary ones। और जो जिनका archaeological remains है, जो buildings हैं, pottery हैं, coins हैं, seals हैं, पेंटिंग्स हैं, ये सब कुछ जो मटेरियल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, दे आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो दीज आर द टू सोर्सेज थ्रू विच द हिस्टोरियंस रीड आर पास्ट एंड पुट द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस कि वो कब हुआ, उस वक्त के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, व्हाट द लाइफ वाज एट दैट टाइम, हाउ द सोसाइटी वाज, इट वाज कॉम्प्लेक्स और सिंपल। तो ये सभी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं थ्रू द लिटरेरी एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। Okay, so this was the main points, these were in your first chapter, but you have to go through the whole chapter in detail and refer to the original link of the first chapter obviously when it was sent to you previously and read it properly. Okay, go through the chapter and complete it. Thank you.